नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदन योजना का लाभ लिए जाने के मामले में शासन के आदेश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि जगदलपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में संघ के पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी की बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग की। साथ ही संघ की प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी सज्जन ने कहा कि योजना के प्रारंभ में युद्ध स्तर पर हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म भरे गए थे। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आईडी का इस्तेमाल कई लोगों ने किया था। साथ ही वेदमती जोशी ने जितने भी ऑफलाइन आवेदन भरे थे उनमें सनी लियोनी का नाम शामिल नहीं था। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि निचले स्तर के कर्मचारी होने के कारण वेदमती जोशी को बर्खास्त किया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को सिर्फ निलंबित किया गया। आज हमारे बस्तर संभाग से सभी जिले के कार्यकर्ता उपस्थित है यहाँ पे। और ये जो अभी महतारी वंदन योजना के तहत जो गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा जो हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ता वेदमती जोशी को जो गलत ठहराया जा रहा है, सरासर गलत है। इसका संगठन घोर विरोध करता है और इसमें बड़े बड़े लोग सब बच जाते हैं और एक मामूली कम छोटे कर्मचारी इसमें फंस जाते हैं, जो कि इसमें सरासर गलत है। जो कि कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, उसमें कोई ऐसा फॉर्म है ही नहीं। मांग पूरी नहीं होगी, हमारी कार्यकर्ता वापस नहीं होगी तो हमारा पूरे प्रदेश में इस बात का विरोध करेगा और इसके लिए हम पूरे संगठन रोड पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। आज हमारे बस्तर संभाग से सब पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन के 1 साल पर पूरे होने की खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन महासमुंद ब्लॉक के ग्राम गोंडपाली की कुमारी मिथिलेश निषाद और उनके भाई राजेंद्र निषाद के लिए सुशासन सिर्फ नाम का रह गया है। वहीं ये अनाथ भाई बहन जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, अब तक किसी भी मदद से वंचित हैं। साथ ही महासमुंद ब्लॉक के ग्राम पंचायत जोबा कला के गोंडपाली निवासी कुमारी मिथिलेश और राजेंद्र निषाद के माता पिता की मृत्यु के बाद वे मिट्टी के कच्चे घर में रह रहे थे, जो पिछली बारिश में पूरी तरह से ढह गया। इसके बाद दोनों भाई बहन किराए के मकान में रहने को मजबूर है। हालांकि कुमारी मिथिलेश निषाद ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था और उनका नाम सूची में भी था, लेकिन सर्वे सूची में नाम न होने की वजह से उन्हें आवास नहीं दिया गया। मेरे माँ पापा नहीं है, मेरा एक छोटा भाई और मैं दोनों रहते हैं, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। और हमारा घर बरसात में टूट के जर्जर हो गया है। अभी रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं। तो दूसरे मतलब खाली करने के लिए बोल रहे हैं, जिसके घर में हम लोग रहते हैं। सरपंच बोलते हैं कि 2002 की सर्वे सूची में नाम नहीं है हम लोग का। ऐसा क्या चाह रहे हो? मेरा आवाज जल्दी से आ जाए। मेरी माँ महासमुंद जिले के ग्राम मुड़ियाडीह के ग्रामीणों ने रेत घाट से सड़क खराब होने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि ये आंदोलन पिछले 20 सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर तनाव उत्पन्न हो गया। अधिकारियों की ओर से समझाइश के बाद स्थिति शांत हुई और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर विनय लहंगे से भेंट की। वैसे तो बोलने में शर्म आता है। ये सब जो है हम लोग को 15 से 20 साल हो गया रोड का मांग करते हुए, है ना। मैं एक चीज शासन को बताना चाहूंगा कि हम लोग रोड का मांग करते हैं तो वो रोड को 2 हिस्सा बता देते हैं। आधा बलौदा बाजार हिस्सा बता देते हैं, आधा कसडोल का हिस्सा बता देते हैं। लेकिन अब इन लोग का रेत घाट चलाने का अवसर आता है तो इन लोग को रोड क्लियर दिख जाता है। ये हम लोग ग्रामीण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रोड के नाम से तो 15 से 20 साल होते हुए लड़ते हुए। मुड़ियाडीह के ग्रामीण वहाँ की सड़क को लेकर के बहुत त्रस्त हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं 2.5 किलोमीटर की सड़क में, और अस्पताल, स्कूल और कहीं जाना उनके लिए असंभव सा है।
और वहां जो खदान चल रही है उसके कारण वो सड़कें जर्जर हो गई है। और जो गांव वालों की शिकायत है कि पूर्व विधायक का मोह जो है अभी तक खदानों से नहीं छूट रहा है। उनके जो गुर्गे हैं वो गांव वालों को धमका करके वहां खदान चला रहे, जिसमें चैन माउंटेन, रात को लगातार उत्खनन, ये सारी चीजें अवैध रूप से चल रही है, जिसको लेकर के गांव वाले परेशान हैं। मूलतः उनकी सड़क इतनी जर्जर है कि वो चलना दूभर हो जा रहा है उसमें, और उनकी शिकायत है कि खदान बंद की जाए और वहां की खदान को बंद करके सड़क का निर्माण कराए। वैसे तो जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस विभाग की ओर से विभिन्न माध्यमों से आम लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियानों के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन और साइबर सुरक्षा जैसे अभियान को गति दी जा रही है। पुलिस विभाग ने गौरेला संजय चौक से गुरुकुल स्टेडियम तक स्केटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया और गुरुकुल के मैदान में स्केटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिले से प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 3 साल से लेकर 16 साल से अधिक उम्र तक के प्रतिभागी शामिल रहे। स्केटिंग के कार्यक्रम में छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जहां कार्यक्रम में बच्चों ने स्केटिंग के माध्यम से यातायात नियमों का पालन और साइबर अपराध से कैसे बचा जाए इसको लेकर प्रदर्शन किया। जीपीएम पुलिस के द्वारा लगातार यातायात और साइबर जागरूकता को प्रमुखता से रखते हुए अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से प्रमोशन करने की पहल की जा रही है। आज 27 तारीख को यहाँ पे स्केटिंग कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत हमने पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी को विनम्र मंच से श्रद्धांजलि देते हुए इसका शुभारंभ किया है। और इस कार्निवल में लगभग हमारे सभी स्टेट से 150 से 200 प्रतिभागी 3 वर्ष की आयु से लेके बड़ी उम्र के बच्चे सभी कैटेगरीज में उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे स्टेट और नेशनल प्लेयर्स भी उपस्थित हुए हैं। उनके माध्यम से ये अपील की जा रही है कि जिस प्रकार स्केटिंग में हमारा सेफ्टी फर्स्ट का नियम है, हम हेलमेट पहनते हैं, हम आर्म गार्ड पहनते हैं, लेग गार्ड पहनते हैं, उसी प्रकार जब हम रोड पे जाएं हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हमें साइबर जागरूक होना है, फ्रॉड से बचे रहना है। जीपीएम रविशंकर विश्वविद्यालय के एमएससी सेकेंड ईयर की छात्रा 20 दिनों से लापता है, लेकिन अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। बता दें कि छात्रा के परिजन लगातार 20 दिनों से सरस्वती नगर थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं इससे गुस्साए परिजन आज एक बार फिर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरस्वती नगर थाने पहुंचे, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वहीं परिजनों के साथ इस बार डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही विधायक और युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने छात्रा की खोज के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है, लेकिन फिलहाल मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। साहब मन बोला थे कुछ घटना घटित हो जही ओखर बाद एफआईआर करबो बोला। अभी एफआईआर हम नहीं करन, जांच भर करत हन, सिर्फ जांच ही करना है, जांच ही करना है। कोजन कतेक दिन ले 2-4 महीना जांच करी का ये पता नहीं है। वो बोलते साफ ये कुछ घटना हो जही ओकर बाद एफआईआर होई। मोर मांग है कि एफआईआर वो छात्रावास के अधीक्षक और पूरा मैडम मन है 3 जन स्टाफ ओकर ऊपर होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए जल्द से जल्द। सबसे बड़ा कंपनी बात है कि 22 दिन से एक लड़की गायब है और सरकार जो है जांच कर रही है। अभी तक मुझे लगता है कि और कोई किसी वीआईपी आदमी का फ़ोन चोरी हुआ था तो 2 सरकार जो है 24 घंटे में अलर्ट हो जाती है, लेकिन आज 22 दिन हो गए। रविशंकर यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी गलती, और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन मौन है। प्रशासन बोल रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होशा बढ़ाने पर। तो ये लड़की के साथ साथ जो 22 और 120 लड़कियां जो वहाँ रहती हैं उनके भी जान पे खतरा की बात है। साहब मन बोला थे कुछ घटना। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।